वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है शाकाहारी। सच में मूवी देखने के लायक है। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। जब किसी इंसान की किस्मत फूटी होती है ना, तो उसकी जिंदगी में काफी सारे उटपटांग से कांड होते रहते हैं। चाह कर भी बेचारा बच नहीं पाता। वही चीज इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को सुब्बन्ना नाम का एक बंदा किसी बंदे के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को चूल्हे में जलाते रहता है। दूसरे सीन में मल्लिकार्जुन नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। फिलहाल इसकी बीवी इसको कॉल करके कहने लगती है कि आप कब उस गांव से ट्रांसफर ले रहे हो, मुझे उस गांव में रहना नहीं है, वो गांव मुझे सेट नहीं हुआ, हमेशा मैं बीमार रहती हूँ। आप जानते हैं ना, उसी गांव में मेरा मिसकैरेज हुआ। अब मैं दोबारा वहाँ पर रहूंगी तो दोबारा मेरा मिसकैरेज हो सकता है। आप फटाफट से ट्रांसफर ले लीजिए। इस तरह से मल्लिकार्जुन को फोर्स करती रहती है। बाद में मल्लिकार्जुन अपने हायर ऑफिसर को कॉल करने लगता है। अपने ट्रांसफर के बारे में पूछने लगता है। हायर ऑफिसर कहने लगता है कि तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। शाम तक तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन इसी दरमियान में तुमको वो मर्डर केस सॉल्व करना होगा। जितना तुम उस केस में लेट करोगे, तुम्हारा ट्रांसफर भी लेट होता ही रहेगा। मल्लिकार्जुन कहने लगता है, अरे सर, हम लोगों ने कातिल को पकड़ लिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आना बाकी है, उसके बाद थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन अपने पुलिस स्टेशन पर आकर अपने स्टाफ से कहने लगता है कि उस मर्डर केस के रिलेटेड सारे फाइल्स को रेडी करिए। दूसरे सीन में इसी गाँव में रहने वाला एक पागल बंदे को दिखाया जाता है। ये पागल बंदा गाँव के हर एक बंदे से अपनी बीवी के बारे में पूछते रहता है कि वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। अब इस गांव में लोकल इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो सारे पॉलिटिशियंस कैनवासिंग में लगे रहते हैं। दूसरे सीन में सुब्बन्ना को दिखाया जाता है, जो उसी गांव में एक होटल को चलाते रहता है। शास्त्री नाम का एक बंदा सुब्बन्ना के पास आकर हमेशा इसकी टांग खींचते रहता है। जैसे, सुब्बन्ना कब तुम शादी करोगे, तुम्हारी उम्र तो निकलती जा रही है, और वैसे तुम्हारा भाई कहाँ पर है, अब कहाँ पर मुँह काला करने गया है वो। लेकिन सुब्बन्ना इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, और सुब्बन्ना एक समय पर अपने सारे काम छोड़ के अपने होटल के पीछे आकर एक बस की तरफ देखते रहता है। उस बस में सुभद्रा नाम की एक औरत बैठी रहती है। वो बस हर रोज इसी रास्ते से गुजरती रहती है। हर रोज सुब्बन्ना सुभद्रा को देखकर मुस्कुराते रहता है। दूसरी तरफ गांव का लोकल पॉलिटिशियन मल्लिकार्जुन से मुलाकात करके कहने लगता है कि इलेक्शन के दिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मल्लिकार्जुन कहने लगता है कि उस वक्त तक मैं खुद इस गाँव में नहीं रहने वाला, मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, जो नया ऑफिसर आएगा उससे बात करिए आप। उसके बाद वो पॉलिटिशियन सुब्बन्ना के होटल के पास आकर इसका हालचाल पूछने लगता है, और इसी तरह इससे वोट भी मांगने लगता है। इसके भाई के बारे में भी पूछते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा भाई जहाँ पर भी हो फटाफट से इस गांव पर बुलाओ, उसका वोट भी मुझे ही मिलना चाहिए। सुब्बन्ना कहने लगता है कि मैं खुद उसको देखे हुए 5-6 महीने हो गए, पता नहीं वो कहाँ पर है। इस तरफ मल्लिकार्जुन के पुलिस स्टेशन को कुछ नई चीजें आते हैं, जैसे नई लाठी, नए स्पाई कैमरास, नए माइक्स और भी बहुत सारे। मल्लिकार्जुन इन सारी चीजों के बारे में अपनी स्टाफ को एक्सप्लेन करते रहता है, और इसी तरह रिकॉर्ड में भी एंट्री करवाते रहता है। कहने लगता है कि ये सारी चीजें मेरे जाने के बाद अपने नए इंस्पेक्टर को दिखाओ, और आप लोग भी इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। इसी दरमियान में एक कांस्टेबल मल्लिकार्जुन के पास आकर कहने लगता है कि सर वो मर्डर केस में विजय भाग गया है। यह जानने के बाद सारे पुलिस वाले विजय को फॉलो करने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मल्लिकार्जुन बहुत ही मुश्किल से विजय को पकड़ ही लेता है, लेकिन विजय अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। मल्लिकार्जुन के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपनी गन लेकर विजय के पैर पर गोली मार देता है, लेकिन इसके बावजूद भी विजय वहाँ से बच निकलता है। सारे गांव में पुलिस वाले विजय की तलाश करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद विजय जख्मी हालत में सुब्बन्ना के होटल में आता है, वो भी पीछे के रास्ते से। इसे देखकर सुब्बन्ना शॉक में रह जाता है। विजय सुब्बन्ना से कहने लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मुझे बचा लो, वरना मैं अपने आप को मार लूंगा तुम्हारे होटल में। इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है। उसी वक्त पुलिस वाले सुब्बन्ना के होटल पर आते हैं। मतलब ये सारे लोग विजय को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सुब्बन्ना के होटल में आते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, और इसी तरह सुब्बन्ना को विजय की फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं, क्या तुमने इस बंदे को कहीं पर देखा? तो सुब्बन्ना ना का जवाब देने लगता है। थोड़ी देर के बाद सुब्बन्ना विजय के पास आकर हल्के से इसकी मरहम पट्टी करने लगता है। पूछने लगता है कि क्या हुआ। विजय कहने लगता है कि मेरा नाम विजय है और मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फनेज में मेरी मुलाकात हर्षा नाम के एक बंदे से हुई। अब वो भी अनाथ होने की वजह से हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए।
ऐसा कहते हुए विजय अपनी जिंदगी में जो हुआ वो सुबन्ना को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ महीनों पहले विजय को BSF में जॉब आती है। विजय यही खुशखबरी अपने बेस्ट फ्रेंड हर्षा को आकर सुनाने लगता है। हर्षा कहने लगता है कि तुमको कॉल लेटर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस दरमियान में तुम अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, हम तीनों एक फैमिली बन जाएंगे। इस तरह से विजय को शादी के लिए मनवा कर सौगंधिका नाम की एक लड़की से शादी करवा देता है। विजय और सौगंधिका अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही विजय ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। घर में सौगंधिका बेचारी अकेली होती है। एक दिन हर्षा विजय को एक लेटर लिखता है। उसमें ये लिखा होता है कि विजय, जब तुम ट्रेनिंग के लिए चले गए उस वक्त तुम्हारी बीवी सौगंधिका किसी दूसरे बंदे के साथ घूम रही है, उसका चक्कर चल रहा है किसी बंदे के साथ। तुम फटाफट से गांव वापस आ जाओ, वरना पता नहीं मुझे और क्या देखना पड़ेगा। तो बेचारे विजय बहुत दुखी होकर कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर फटाफट से अपने घर पर आता है। घर आते ही सौगंधिका से डायरेक्टली पूछने लगता है कि कौन है वो, किसके साथ घूम रही हो। सौगंधिका रोते हुए विजय से कहने लगती है, इसमें तुम्हारी ही गलती है विजय, हमारी शादी होने के फौरन बाद ही तुम ट्रेनिंग के लिए चले गए, इसलिए मैंने दूसरे बंदे से प्यार किया। इसमें मेरी जितनी गलती है उतनी गलती तुम्हारी भी है। विजय हर्षा के साथ किसी बार में जाकर दारू पीते हुए अपना दुख शेयर करने लगता है इसके साथ। शाम होने के बाद हर्षा विजय को उसके घर के पास ड्रॉप करने लगता है। जब विजय अपने घर में आता है तो उस वक्त सौगंधिका के साथ उसका BF मौजूद होता है। ये देखकर विजय को बहुत गुस्सा आता है। उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सौगंधिका का BF विजय को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। मतलब उस वक्त विजय नशे में होता है ना, तो यही सोचने लगता है कि इसकी आंखों के सामने ही सौगंधिका किसी बंदे के साथ कांड कर रही है। सुबह होने के बाद जब विजय अपनी आंखें खोलता है तो इसके घर में पुलिस वाले मौजूद होते हैं और शॉकिंग बात यह है कि बेड पर सौगंधिका की लाश होती है। पुलिस वाले इसी मर्डर केस में विजय को गिरफ्तार किया होता है। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद सुबन्ना विजय को फोन देते हुए कहने लगता है कि तुम अपने फ्रेंड को कॉल करो, अपने बारे में बोलो, तुम कहाँ पर हो। विजय कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त को फोन नहीं करूँगा, अगर मैं उसे फोन करूँगा तो वो भी मुश्किल में पड़ सकता है, पुलिस वाले उसे भी टॉर्चर करेंगे, मैं ठीक होने के बाद मैं सिटी चला जाऊंगा। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन का हायर ऑफिसर मल्लिकार्जुन को कॉल करके बहुत डांटने लगता है, अगर तुम उसको कोर्ट में सबमिट कर देते तो अब तक तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तुम्हारे हाथ में होता। अब तुम्हें ही किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना होगा, बाद में तुम अपने ट्रांसफर के बारे में सोचो। दूसरी तरफ हर्षा रमाकांत नाम के एक लॉयर से मुलाकात करता है, रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप किसी भी तरह से मेरे फ्रेंड को बचा लीजिए। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि पहले से ही रमाकांत और मल्लिकार्जुन के बीच थोड़ी बहुत अनबन होती है, एक छोटी सी दुश्मनी होती है। तो मल्लिकार्जुन को सबक सिखाने के लिए रमाकांत इस केस को टेकअप करने लगता है। खैर दूसरे दिन सुबन्ना अपने होटल में काम करते हुए थोड़ा बहुत घबराते रहता है, क्योंकि इसके घर में तो विजय है। वो बंदा शास्त्री इस चीज को ऑब्जर्व करने लगता है कि क्यों आज सुबन्ना इतना घबराया सा है। इस तरह से उसके रूम में जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुबन्ना शास्त्री को अपने रूम में आने नहीं देता, टॉपिक डाइवर्ट करने लगता है। उसी वक्त सीनन्ना नाम का एक बंदा सुबन्ना के होटल पर आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन खाते समय सुबन्ना से कहने लगता है कि सुबन्ना, मुझे कुछ अजीब की बदबू आ रही है। सुबन्ना डांटने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी को भी ऐसी बदबू नहीं आ रही है, क्या तुम मेरा बिजनेस गिरवाना चाहते हो। इस तरह से इसको अपने होटल से भगा देता है। खैर उसी रात विजय अपने पैर पर लगी हुई गोली को निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी होती है और इसके पैर से बुलेट निकलने के बाद विजय जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसी वक्त सीनन्ना जो वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा होता है वो सुबन्ना के घर के पास आकर पूछने लगता है कि अरे सुबन्ना, तुमने इतना जोर से क्यों चिल्लाया। तो सुबन्ना बहाना बनाने लगता है, अरे कुछ नहीं, घर में काफी सारे चूहे थे, मेरे ऊपर एक गिर गया। खैर दूसरे दिन मल्लिकार्जुन सौगंधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल पर जाता है। पता चलता है कि सौगंधिका को गला दबाकर मार दिया, लेकिन फिंगरप्रिंट्स विजय के नहीं है। दूसरी तरफ विजय सुबन्ना से कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो सुबन्ना भी ओके कहकर विजय के लिए एक बस टिकट खरीद कर लाता है। और इसी तरह इसकी तबीयत तो खराब होती है ना, तो कुछ मेडिसिन कुछ पैसे इसके हाथ में थमा देता है। कहने लगता है कि सुबह सवेरे तुम्हारी बस है, तुम इस गांव से जा सकते हो, फिलहाल तुम आराम कर दो, मैं सुबह तुमको उठा दूंगा। तो सुबह होने के बाद जब सुबन्ना विजय को उसकी नींद से जगाता है तो वो जगता ही नहीं, क्योंकि विजय मर चुका होता है। मतलब सही से ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से बेचारे की मौत हो जाती है। तो ये देखने के बाद सुबन्ना के तो होश ही उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब ये क्या करे। तो सुबन्ना विजय के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को चूल्हे में जलाने लगता है।
विजय को मारने के बाद सुबन्ना को विजय की ही याद आती रहती है। दूसरे दिन हर्षा रमाकांत से मुलाकात करने पर रमाकांत कहने लगता है, पोस्टमार्टम में ये बात पता चली कि विजय ने सौगंधिका को नहीं मारा। तुम्हारा फ्रेंड विजय बेकसूर है, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए, लेकिन विजय के पैर में गोली लगी थी, जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट मिलना बेहद जरूरी है, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ वो बंदा सिनप्पा दोबारा सुबन्ना के होटल में आकर ब्रेकफास्ट करते हुए दोबारा सुबन्ना से ही बात कहने लगता है कि मुझे कुछ बदबू सी आ रही है। तो सुबन्ना सिन्हा को दोबारा डांट डपट कर अपने होटल से भगा देता है। उसके बाद सिनप्पा की बीवी सुबन्ना से मुलाकात करके कहने लगती है, मैंने सुना है कि मेरा पति ने तुमसे झगड़ा किया कि तुम्हारे होटल में कुछ बदबू आ रही है। प्लीज बुरा मत मानो सुबन्ना, कुछ सालों पहले हम शमशान घाट पर रहते थे, तो वहाँ की स्मेल सूंघते हुए उसको वही आदत हो गई। अगर कहीं से भी थोड़ी सी बदबू आ गई तो कहने लगता है कि ये बदबू क्या है, तुम बुरा मत मानो। और वैसे तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर में चूहे बहुत है, ये लो मैं तुम्हारे लिए चूहे मारने की दवा ले आई। दूसरी तरफ वो लॉयर रमाकांत मल्लिकार्जुन से मुलाकात करने लगता है। इसका मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने सुना है कि किसी मासूम को गिरफ्तार करके उसके पैर पर गोली मार दी तुमने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग गया ना कि वो विजय निर्दोष है। अगर विजय मर गया तो तुम्हारी जॉब तो जाना पक्की है। मल्लिकार्जुन रमाकांत से कहने लगता है कि पास्ट में हम दोनों के बीच जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअल से मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता। ये केस क्लोज होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। खैर दूसरे दिन सुबन्ना की वो बस वाली गर्लफ्रेंड सुभद्रा अचानक से सुबन्ना के होटल पर आती है। सुभद्रा को खाना वगैरह सर्व करते हुए शर्म आने लगता है। लोग होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन सुभद्रा जाते सुबन्ना के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है। उसमें ये लिखा होता है, सुबन्ना क्या तुमको पता है हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस मेरे घर वालों ने दूसरे बंदे से शादी करवा दी मेरी। 5 साल पहले मेरा हस्बैंड इस दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल। लेटर पढ़ने के बाद सुबन्ना दिन में ही ख्वाब देखने लगता है कि ये दोनों मिलजुल कर होटल चला रहे हैं। दूसरी तरफ रमाकांत ममता नाम की एक कांस्टेबल से मुलाकात करके कहने लगता है कि वो मल्लिकार्जुन अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से केस पर फोकस नहीं कर पा रहा। अगर तुम उस केस पर फोकस करोगी तो तुमको प्रमोशन आ सकता है। तो आइडिया अच्छा है समझकर ममता मल्लिकार्जुन के कैबिन में जाकर उसके सिस्टम में कुछ फाइल्स को चेक करती रहती है, और वो भी चोरी चुपके। उसी रात ममता सुबन्ना के होटल पर आती है चाय पीने के बहाने से, और शक करते हुए इधर उधर तलाश करती रहती है। उसी वक्त मल्लिकार्जुन भी सुबन्ना के होटल पर आता है, तो घबराते हुए ममता कहने लगती है, अरे कुछ नहीं सर, मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आई हूँ। इस तरह से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मल्लिकार्जुन सुबन्ना से चाय वगैरह मांगते हुए थोड़ा नॉर्मल से बात करने लगता है। इसी बातों ही बातों में सुबन्ना के छोटे भाई मदना के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। सुबन्ना यही कहने लगता है कि पता नहीं वो कहाँ पर है, मुझे बताकर भी नहीं जाता। तो मल्लिकार्जुन मुस्कुराते हुए सुबन्ना को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है कि कुछ दिनों पहले मदना सुबन्ना के घर के पास आया था, लेकिन बाहर नहीं गया। मल्लिकार्जुन के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि सौगंधिका का चक्कर और किसी के साथ नहीं बल्कि मदना के साथ ही होता है, और उसी तरह मदना सुबन्ना का भाई भी होता है। जिस दिन सौगंधिका की हत्या हुई उस दिन मदना सुबन्ना के घर के पास आया था। सुबन्ना जो हुआ वो बताने लगता है। उस दिन मदना सुबन्ना के पास आकर कहने लगा कि मुझे फटाफट से कुछ पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं चाहिए, बस फिलहाल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो दे दो भैया। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुमको भी मार दूंगा। सुबन्ना पूछने लगता है, मुझे भी मार दोगे? जिसका मतलब क्या तुमने पहले भी किसी को मार दिया? इसी दरमियान में मदना की बैग से कुछ फोटोग्राफ्स नीचे गिरते हैं। इसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटोज होती है। सुबन्ना पूछने लगता है, क्या तुमने इन सारे लोगों को मार दिया? और फिलहाल तुम किसे मार कर आ रहे हो? इन्हीं फोटोग्राफ्स में उस पागल बंदे की भी फोटो होती है, वही जो हर बंदे से अपनी बीवी के बारे में पूछता रहता है कि मेरी बीवी कहाँ पर है, मेरी बीवी कहाँ पर है। मदना सौगंधिका की फोटो दिखाकर कहने लगता है कि मैंने इस लड़की को ट्रैप करके पैसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया, मुझे पैसे देने से भी मना कर दिया। इसीलिए गुस्से में आकर मैं उसके घर में जाकर सौगंधिका को मार दिया। बाद में मदना सुबन्ना की पैसे छीनकर जाने वाला होता है, तो सुबन्ना गुस्से में आकर इसको एक छापड़ लगाता है, तो उसी वक्त मदना नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। बाद में उसके टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में जला देता है। इस तरह से जो हुआ वो मल्लिकार्जुन को बताने लगता है। कहने लगता है कि आप चाय पीने के लिए आए हो ना, चाय पीकर चले जाइए, और मैंने कोई भी गलती नहीं की। मल्लिकार्जुन पूछने लगता है कि मैंने ऑलरेडी शास्त्री से पूछताछ की,
एक दिन शास्त्री तुम्हारे रूम में जाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसको जाने नहीं दिया, जिसका मतलब क्या विजय को तुमने ही छुपाया। तो सुबन्ना इसके बारे में भी मल्लिकार्जुन को सच बताने लगता है। हाँ, विजय जख्मी हालत में मेरे होटल पर आया था पीछे के रास्ते से। जब मैंने विजय की कहानी सुनी तो मुझे ये बात पता लग गई कि उसकी जिंदगी मेरे भाई की वजह से ही बिखर गई। उसकी मैंने मदद की, लेकिन बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाने की वजह से बेचारे विजय मर गया। मैंने विजय के भी टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में जला दिया। मल्लिकार्जुन कहने लगता है कि इतनी रात को चाय देने के लिए थैंक यू, आप चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। सुबन्ना पूछने लगता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैंने उन दोनों को मारा। तो मल्लिकार्जुन मुस्कुराते हुए हिडन कैमरा सुबन्ना को दिखाने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, क्या तुम भी सुनना चाहोगे। इस तरह से उस ऑडियो को प्ले करने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस डिवाइस में बैटरी सी मौजूद नहीं होती। सुबन्ना की एक भी बात रिकॉर्ड नहीं हुई होती। ये देखकर सुबन्ना मल्लिकार्जुन पर बहुत हंसने लगता है कि बिना बैटरी के मेरी बातें रिकॉर्ड करने चले आए। अगर मुझे कोर्ट में सबमिट किया तो मैं यही बता दूंगा कि मेरा भाई सामने के रास्ते से आया और पीछे के रास्ते से चला गया। तो सुबन्ना को हंसता हुआ देख मल्लिकार्जुन को बहुत गुस्सा आकर इसको हल्के से धक्का देने लगता है। तो उसी वक्त सुबन्ना की मौत हो जाती है। मतलब सुबन्ना का सर एक कील से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्या था, मल्लिकार्जुन भी सुबन्ना की स्टाइल को अपनाने लगता है। इसके टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में जला देता है। थोड़ी देर के बाद मल्लिकार्जुन भी मर जाता है, क्योंकि सुबन्ना ने मल्लिकार्जुन को जो चाय दी थी उसमें जहर मिलाया था, चूहे मारने की दवा। सुबह होने के बाद बाकी पुलिस वाले सुबन्ना के होटल पर आकर मल्लिकार्जुन की लाश को ले जाते हैं। सुबन्ना की खबर जानने के बाद सुभद्रा सुबन्ना के होटल पर आकर बहुत दुखी होने लगती है। वहीं पर सुभद्रा अपने हाथ से लिखा हुआ खत के टुकड़े को भी देखती है कि इन दोनों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही बिखर गई। तो दोस्तों, मूवी को देखकर यही बात पता चलती है कि जब जब हमारी किस्मत हमको होतिया बनाती ही रहती है। तो मूवी कैसा लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।